हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या है अपना आज टॉपिक? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आ गया समझ में? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। एक का होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। यानी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव वॉइस। आ गया समझ में? आप देखो एक्टिव के अंदर लेते हैं अपने एग्जांपल। देखो एक्टिव का कि राम राइट्स ए लेटर। क्या लिखा हुआ है? राम राइट्स ए लेटर। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? राम। क्या है? राम। और वर्ब है अपनी राइट्स। क्या है? राइट्स। और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमेशा ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या अपना? ए लेटर। क्या है? ए लेटर। और ए लेटर अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी राइट्स के अनुसार। किसके अनुसार? राइट्स के अनुसार। और राइट्स है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा ये प्रेजेंट सिंपल का अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी या इज। क्या लगेगी? इज। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। आप लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे रिटर्न के बाद? बाई राम। आ गया समझ में? यस सर। अब एक उदाहरण यानी एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो एक एग्जांपल। एग्जाम्पल में देखो पहले अपने लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं? सी रीड्स ए स्टोरी। सी रीड्स ए स्टोरी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। कौन है? सी। और वर्ब क्या है? रीड्स। क्या है? रीड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी। पहले क्या लिखेंगे? ए स्टोरी। क्या लिखेंगे? ए स्टोरी। और स्टोरी अपना है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो आप लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे? इज। और रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? रीड और रीड। तो रीड का रीड रहेगा। अब लिखो वाई। क्या लिखोगे? वाई। और सी क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो अब सी का हो जाएगा हार। वाई हार। क्या हुआ? वाई हार। आ गया समझ में? जी यस। आप देखो आगे। आप देखो कैसे चेंज करना है, यानी एक्टिव को पैसिव वॉइस के अंदर जब वर्ब कैसे चेंज की जाती है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर क्या इसके अंदर देखो, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, क्या करते हैं? चेंज। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई आ जाए। क्या आ जाए? एस आ जाए, तब अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं। तब हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। क्या लगती है? इज एम आर। कब लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। आप देखो जब आ जाए डू नॉट। क्या आ जाए? डू नॉट। या डज नॉट। क्या आ जाए? डज नॉट। तब हेल्पिंग वर्ब लगेगी अपने इज एम आर और उनके साथ में लगेगा नॉट। क्या लगेगा? नॉट। क्या लगेगा? नॉट। एक वचन होगा तब लगेगा इज। क्या लगेगा? इज। और आई के साथ लगेगा एम और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। आ गया समझ में? आप देखो जब आ जाए हेज और हैव। क्या आ जाए? हेज और हैव। क्या आ जाए? सॉरी यार। अब देखो पहले बात करते हैं जब आ जाए इज एम आर। क्या आ जाए? इज एम आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाए आई एन जी। क्या आ जाए? आई एन जी। और जब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी इज के साथ लगेगा बिंग। क्या लगेगा? इज के साथ है बिंग। और एम के साथ क्या लगेगा? बिंग। और आर के साथ क्या लगेगा? बिंग। कर लोगे चेंज? बिंग आर। और हेज और हेव आ जाए। क्या आ जाए? हेव। एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करोगे तो आप हेज और हेव के साथ क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। क्या लगाओगे? बीन। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे हैज बीन। क्या लिखोगे? हैज बीन।
और हैव बीन। आगे समझ में? यस सर। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए जिसके साथ एस या ई आ जाए तब लगाना है इज एम आर। क्या लगाना है? इज एम आर। और डू नॉट और डज नॉट आए तब अपने को इज एम आर तीनों में से एक का प्रयोग करना है। किसका? एक का प्रयोग। एक वचन है तो इज का करेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का, और वो वचन के साथ आर का। और इज एम आर आएगा उसके साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और हैज हैव आएगा तो हैज बीन, हैव बीन होगा। ठीक? आप देखो, आप देखो जब एक्टिव के अंदर सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या? सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज एंड वर। क्या लगाएंगे? वॉज एंड वर। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगी तो क्या लगाएंगे? वॉज वर, और फर्स्ट होगी तो क्या लगाएंगे? इज एम आर। अब वॉज वर आ जाए एक्टिव के अंदर, क्या आ जाए? वॉज वर, और वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ आ जाए आईएनजी। क्या आ जाए? आईएनजी। तो वो आईएनजी को हटा के वॉज के साथ बिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज के साथ है बीइंग, और वर्ब के साथ बीइंग। बिंग। आगे समझ में? आप देखो हेड आ जाए, क्या आ जाए? हेड, तो हम उसका कर देंगे हेड बिन। क्या कर देंगे? हेड बीन। हेड बिन। और मॉडल आ जाए, अब देखो इसके अंदर मॉडल क्या आ जाए? मॉडल, तो मॉडल प्लस बी कर देंगे। क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ है मॉडल प्लस बीन। बी कर देंगे, और आ जाए विल हैव। क्या आ जाए? विल हैव, और सेल हैव। हैव। तब इनके साथ विल हैव और सेल हैव के साथ ऐसा करना है कि विल हैव बीन कर देंगे। क्या कर देंगे? विल हैव बीन, और सेल हैव बीन। क्या कर देंगे? सेल हैव बीन। आ गया समझ में? यस सर। वर्ब की सेकंड होगी तो उसके साथ वॉज वर यूज करेंगे। क्या करेंगे? वॉज वर। आप देखो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करेंगे अब? उदाहरण। जिस प्रकार देखो एक्टिव वॉइस का लेते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर अनिल, क्या नाम लिखा है? अनिल प्लेज ए मैच। क्या लिखा हुआ है? ए मैच। तो इसके अंदर पहले अपने को सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनिल है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक? तो अब कैसे चेंज किया जाता है? देखो रूल इसके अंदर कैसे होते हैं चेंज करने के। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है किसका? एक्टिव, और उसको पैसिव के अंदर बनाया जाता है सब्जेक्ट। क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के अंदर क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी टेंस के अनुसार। जिस टेंस का वाक्य होगा उसके बाद आपको करनी है क्या? लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना हमेशा ही पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड आती है। उसके बाद देखो अपने लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई। और लास्ट के अंदर अपने जो एक्टिव का सब्जेक्ट था, क्या था? एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो यहां बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? यस सर। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट इमेज। क्या था? इमेज, क्या था? इमेज। अब ये क्या बोल रहा है उदाहरण के अंदर कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसके तुरंत बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और अपना ये प्लेस है, एस लगा हुआ है तो यहां लिखो इज। क्या लिखोगे? इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्ले की, क्या होगी? प्लेड। क्या होगी? प्लेड। और वाई लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? बाई। जो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था उसका होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना अनिल। क्या होगा? अनिल। अनिल। क्या बना वाक्य? ए मैच इज प्लेड बाई अनिल। आ गया समझ में? यस सर। आगे की क्लास होगी कल। कब होगी?
धन्यवाद।